त्रिपाठी एक बार फिर से आपकी सेवा में उत्तर प्रदेश विशेष की अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। लगातार क्लास देने के क्रम में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक तत्व, यानी उत्तर प्रदेश का संस्कृति मेले और यहाँ पे लगने वाले पर्व, यहाँ पे होने वाले उत्सव, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य, यहाँ बनने वाली फिल्में, ये कैसे हैं। यानी हम उत्तर प्रदेश का अब सांस्कृतिक रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो मैं क्लास को शुरू करूंगा, ज़्यादा समय न खराब करते हुए। देखेंगे आज की क्लास क्या है, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक तत्व। तो देखेंगे किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की संस्कृति क्या होती है, वहाँ के लोगों का पहनावा, वहाँ के बोली जाने वाली भाषा, वहाँ का गाना, वहाँ का नृत्य, वहाँ बनने वाली फिल्में, वहाँ के उत्सव, वहाँ के मेले, वहाँ के पर्व, यही से हमारी संस्कृति है। उत्तर प्रदेश में ये क्या है, यही हम पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक तत्व में हम पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कला। क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में कला। फिर क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में पर्व। फिर क्या पढ़ेंगे, पर्व। फिर क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में उत्सव। फिर क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में मेले। क्या पढ़ेंगे, मेले। फिर क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में चलचित्र। यानी हम क्रमशः पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी कला है ये पढ़ेंगे, फिर कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से चलचित्र यानी पिक्चर मूवीज कौन सी यहाँ की फेमस है, देखेंगे। कला, आज हम कला से शुरुआत करेंगे। तो कला हमारे उत्तर प्रदेश में हर जगह देखेंगे तो दो तरह की होती है। कौन कौन सी, पहली नृत्य कला, दूसरी गायन या संगीत कला। दूसरी गायन या संगीत कला। ध्यान देंगे, पहली कला कौन सी है, नृत्य कला। दूसरी कला कौन सी है, गायन या संगीत कला। नृत्य कला दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली लोक नृत्य, दूसरा शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। ऐसे संगीत भी दो तरह का होता है। पहला कौन कौन सा, लोकगीत और दूसरा सांस्कृतिक गायन, शास्त्रीय गीत। देखेंगे नृत्य और संगीत दोनों दो तरह के होते हैं। एक कौन सा, एक शास्त्रीय संगीत जिसमें बकायदा सुर लय ताल सब होती है, शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, शास्त्रीय गीत बोलते हैं। दूसरा लोक नृत्य या लोकगीत जो छोटे स्तर पर गांव घरों में विशेष समुदाय द्वारा, महिलाओं द्वारा, बच्चों द्वारा, साधुओं द्वारा गाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लोकगीत बोलते हैं। ऐसे हमारे आपके देखते होंगे हम लोग कभी कोई पिक्चर आती है उसमें लोग गाना देखते हैं तो पता लगता है ये गाना इस धुन, इस लय, इस ताल, ये इस पे आधारित है। लेकिन कभी हम देखें गांव में जब हमारे यहाँ शादी विवाह होते हैं तो महिलाओं द्वारा बहुत सारे गाने, सोहर, भजन वगैरह गाए जाते हैं। ये सब लोकगीत के श्रेणी में आते हैं। महिलाएं इनको खुद निर्माण करती हैं। इसमें कोई राग, कोई ध्वनि, कोई संगीत नहीं होता, लेकिन वो खुद से इसको बना के आगे ले जाती हैं। लोकगीत जो स्थानीय स्तर पर बनाया जाता है, और शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय गीत या संगीत क्या है, जिसका एक बाकायदा प्रमाण हो, जिसकी बाकायदा एक परिपाटी हो। तो इस क्रम में आज हम जो पहला टॉपिक देखेंगे वो होगा हमारा नृत्य कला। क्या देखेंगे, सबसे पहले आज हम नृत्य कला। क्लास की शुरुआत किससे होगी, नृत्य कला से। देखेंगे पहला टॉपिक क्या होगा हमारा आज, नृत्य कला। कौन सा, नृत्य कला। नृत्य कला में मैंने कहा हमारे यहाँ दो तरह की नृत्य कला है। कौन कौन सी, एक शास्त्रीय नृत्य कला, दूसरी लोकगीत, दूसरी लोक नृत्य। पहला शास्त्रीय नृत्य, दूसरा लोक नृत्य। पहले शास्त्रीय नृत्य पे आएंगे। तो हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कौन सा, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कथक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कथक। पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक हमारे यहाँ का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान देंगे, कथक के विषय में विस्तृत जानकारी मैं आपको यहाँ दूंगा। पहले आप ये जानेंगे कि हमारे प्रदेश में जो कथक नृत्य है इसकी डिग्री दी जाती है। क्या दी जाती है, बाकायदा इसकी पढ़ाई करा के डिग्री दी जाती है। तो कुल 4 संस्थान ऐसे हैं जो कथक में आपको स्नातक या प्रास्नातक की डिग्री देते हैं। कौन कौन से हैं,
तो देखेंगे कथक, कथक इसमें हमको क्या मिलती है, स्नातक की उपाधि। क्या मिलती है, स्नातक उपाधि। और कौन कौन से वो हैं विश्वविद्यालय जो देते हैं, क्रमशः 4 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से, पहला BHU, BHU को आप लोग जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दूसरा आगरा विश्वविद्यालय, कौन सा, आगरा विश्वविद्यालय। तीसरा भातखंडे, भातखंडे संगीत विद्यालय। क्या नाम है, ध्यान देंगे। शास्त्रीय नृत्य जो हमारे उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, वो उसके कुल 4 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से, पहला BHU, दूसरा आगरा विश्वविद्यालय, तीसरा भातखंडे संगीत विद्यालय और चौथा है राष्ट्रीय कथक संस्थान। क्या है, राष्ट्रीय कथक संस्थान। ध्यान देंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फिर सुनेंगे मेरे साथ में, देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कथक। कथक में कुल 4 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो हमको स्नातक की डिग्रियां देते हैं। कौन कौन से हैं, BHU, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संस्कृत केंद्र या विद्यालय और राष्ट्रीय कथक संस्थान। ये 4 ऐसे संस्थान हैं जो हमको क्या देते हैं, किसकी डिग्री देते हैं, कथक में स्नातक की उपाधि देते हैं। हम डिटेल में पढ़ें किसके बारे में, कथक के बारे में। हमारा शास्त्रीय संगीत नृत्य कौन सा है, कथक। कथक के बारे में आप जानेंगे। कथक का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, ब्रज में होता है। कहाँ होता है, ब्रज क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में। लेकिन ब्रज क्षेत्र में इसका जन्म होता है, लेकिन इसका केंद्र क्या बन जाता है, केंद्र मतलब जहाँ इसका ज़्यादा विकास हुआ। जन्म तो इसका कहाँ हुआ, इसका जन्म हुआ ब्रज में, लेकिन इसका विकास कहाँ हुआ, अवध में। इसका केंद्र क्या था, अवध में। कहाँ हुआ इसका केंद्र, अवध। जैसे आप देखेंगे एक प्रश्न को रिलेट करेंगे, महात्मा हमारे क्या कहते हैं, मोदी जी का जन्म कहाँ है, गुजरात में, लेकिन अब वो है कहाँ, दिल्ली में। यानी वो अपने मूल स्थान से हट गए हैं, वहाँ का सब कुछ छोड़ के वहाँ चले गए हैं वो। सेम वैसे कथक का जन्म कहाँ होता है, ब्रज क्षेत्र में। और इसका केंद्र क्या है, इसका अवध के क्षेत्र में। अवध का क्षेत्र कौन सा होता है, फैजाबाद के लखनऊ के आसपास वाला क्षेत्र क्या होता है, अवध का क्षेत्र होता है। ध्यान देंगे। उसके बाद मैं आपको एक मैप बनाता हूँ, इसको इरेज करके। ध्यान देंगे, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, ब्रज का क्षेत्र। क्या बोलते हैं, ब्रज का क्षेत्र। और अवध का क्षेत्र का मतलब कि ब्रज मतलब मथुरा वाला क्षेत्र, और अवध का क्षेत्र मतलब वो क्या कहते हैं, लखनऊ और फैजाबाद वाला क्षेत्र। तो ध्यान देंगे, शास्त्रीय नृत्य हो गया हमारा ये। शास्त्रीय कौन सा है, कथक। जन्म कहाँ हुआ, ब्रज में। केंद्र क्या है, अवध। केंद्र क्या है, अवध। ध्यान देंगे, इसका जन्म कैसे हुआ, कथक का जन्म कैसे हुआ। तो ऐसी मान्यता है कि जो साधु सन्यासी हुआ करते थे हमारे यहाँ, जो पंडित हुआ करते थे, जो आचार्य हुआ करते थे, वो जब पूजा सुनाते थे या कथा बाँचते थे, उस समय वो अपने हाव भाव को व्यक्त करने के लिए जैसी क्रियाएं करते थे, उसी से किसका जन्म होता है, कथक का जन्म होता है। कैसे जन्म होता है, जो आचार्य या पंडित लोग थे वो जो कथा सुनाते थे या कथा बाँचते थे, उस क्रम में अपने भाव भंगिमा, अपने आचार विचार को जिस तरह वो व्यक्त करते थे, उससे क्या होता है, किसका जन्म होता है, कथक का जन्म होता है। तो क्या लिखेंगे आप, पूजा सुनाते समय पंडितों आचार्यों की भाव भंगिमा से जन्म। ठीक, भाव भंगिमा से इसका जन्म होता है। फिर ध्यान देंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, कोई भी नृत्य, कोई भी संगीत कब बहुत आगे जाता है, जब उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। कोई ऐसा राजा, कोई ऐसा सुल्तान, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि पावर में है और उसको संरक्षण दे। तो सेम अवध के क्षेत्र में ही इसका जन्म ब्रज में हुआ, लेकिन इसका विकास अवध में क्यों हुआ, क्योंकि अवध के एक नवाब थे, उनका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ने क्या किया था,
इसको संरक्षण दिया था। क्या दिया था? संरक्षण। यानी अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने क्या किया था? इसको संरक्षण दिया था। इसलिए इसका जन्म भले ब्रज में होता है, लेकिन इसका विकास कहाँ हो जाता है? कत्थक का विकास कहाँ हो जाता है? जाके अवध में हो जाता है। ध्यान देंगे। कत्थक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फेमस क्यों है? क्योंकि यह पूरे भारत में एक विशेष कला है। इसको सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश के लोग ही बहुतायत मात्रा में कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें क्या होते हैं? इसके पीछे रह जाते हैं। तो ध्यान देंगे। फिर इन्होंने संरक्षण किया, तो कोई ऐसा जरूर होगा जिसने इसका नाम आगे बढ़ाया होगा, यानी उन्नायक, यानी कौन इसको आगे लेके गया? उनका नाम है ठाकुर प्रसाद। क्या नाम है? ठाकुर प्रसाद। जैसे हमारे भारत में क्रिकेट बहुत पहले से खेला जाता था, तो उसको बकायदा उसकी टीम सब कुछ, लेकिन उसको फेमस कौन किया? आगे लेके कौन गया? तो सचिन तेंदुलकर का नाम आता है तो क्रिकेट मान लिया जाता है। तो सेम वैसे शास्त्रीय नृत्य कत्थक जो है, इसका जन्म कहाँ होता है? ब्रज में। ये विकसित कहाँ होता है? अवध में। यह क्या है? ऐसा माना जाता है कि पूजा सुनाते समय पंडितों और आचार्यों की जो भाव भंगिमा होती थी, जो उनका क्रियाकलाप होता था, उसी का एक ये रूपण है। साथ ही वाजिद अली शाह ने इसको संरक्षण दिया था, और इसके उन्नायक कौन है? ठाकुर प्रसाद जी हैं। ये हमारे एकमात्र क्या है? शास्त्रीय संगीत है। ये उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी है। अब देखिए हमारे यहाँ लोक नृत्य बहुत से हैं। कितने लोक नृत्य हैं? बहुत सारे हैं। हर आप देखें, कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे बानी। हमारे हर 3 कोस चलने पे बाणी जो है, बोलने का तरीका वो क्या होता है? बदल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोक संगीत नृत्य हैं। फिर अब मेन जो मैं आपको बताऊँगा, पहला है लोक नृत्य ख्याल नृत्य। क्या है? ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में। कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में। कब गाया जाता है? पुत्र जन्मोत्सव पे। जब किसी को पुत्र का प्राप्ति होती है तो वहाँ पे क्या किया जाता है? जन्मोत्सव में गाया जाता है। इसको गाते कैसे हैं? इसमें लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं। लकड़ी की मूर्ति सर पर रख कर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। यानी ख्याल नृत्य कहाँ किया जाता है? तो बुंदेलखंड में। कब किया जाता है? पुत्र के जन्म होने पर लकड़ी की मूर्ति बना के सर पे रख के डांस किया जाता है। दूसरा रास नृत्य। रास आपको पता होगा भगवान कृष्ण से जुड़ा है। कहते रास लीला वो रचाते थे। तो रास कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। और इसका एक अन्य नाम और है क्या? रासक दंड। इसका एक नाम और परीक्षा में पूछा जाता है कि रास नृत्य का और एक अन्य नाम क्या है? रासक दंड। और यह कब किया जाता है? तो रासलीला के दौरान यह नृत्य होता है। रासलीला के दौरान यह नृत्य होता है। तीसरा नृत्य क्या है? झूला नृत्य। क्या है? झूला नृत्य। कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? ब्रज क्षेत्र में। और किस महीने में? सावन के महीनों में। और कहाँ होता है? मंदिरों में होता है। झूला नृत्य कहाँ होता है? झूले का आप जानते हो कि झूला कब डाला जाता है गांव में? जब सावन का महीना आता है। बहुत सारे गानों में भी आपने देखा होगा, आ गया सावन, पड़ गए झूले वगैरह। तो आप देखेंगे झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है, सावन महीने में होता है। और कहाँ होता है? मंदिरों में होता है। धोबिया नृत्य ये कहाँ होता है? पूर्वांचल में। ये वाला एरिया हमारा क्या है? पूर्वांचल है। पूर्वांचल में होता है। कौन सा नृत्य? धोबिया नृत्य। किस समुदाय द्वारा किया जाता है? जो धोबी समुदाय हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। खास बात क्या है? इस पूरे नृत्य में जो हमारे यहाँ बिरादरी है, धोबी, जिसको निर्मल बोलते हैं, धोबी और उनका पालतू जानवर गधा। क्या? धोबी और गधे के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है। क्या होता है? ध्यान दें कि इस नृत्य में, धोबिया नृत्य में, जो पूर्वांचल में होता है, धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में धोबी और गधे के बीच के प्रेम को, उनके बीच के संबंध को नृत्य के माध्यम से नाच के लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ध्यान देंगे। फिर चरकुला नृत्य। क्या है? चरकुला और परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। चरकुला नृत्य कहाँ होता है? ये ब्रज क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में होता है। और कैसा नृत्य है? ये घड़ा नृत्य है। इसमें क्या होता है? महिलाएं ढेर सारा घड़ा एक के ऊपर एक सर के ऊपर रख के फिर नृत्य करती हैं। आप लोगों ने इस नृत्य को देखा होगा। चरकुला नृत्य घड़ा नृत्य ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला कठघोड़वा नृत्य। कौन सा? कठघोड़वा नृत्य। ये कहाँ होता है? पूर्वांचल में होता है। कहाँ होता है? पूर्वांचल में। शुभ अवसर पर, जैसे मान लो शादी है, तिलक है, विवाह है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, सगाई है,
और क्या कहते हैं मुंडन है, जन्मोत्सव है, जन्मदिन है, कुछ भी शुभ अवसर पर कटघोड़ा नृत्य होता है। ध्यान दें ये नृत्य होता कैसे, आपने देखा होगा चारों तरफ महिलाओं पुरुषों द्वारा घेरा बना लिया जाता है और बीच में एक आदमी होता है, वो कपड़ा ऐसे पहनता है वो घोड़े जैसा रहता है, आगे उसके घोड़ा बना रहता है, पीछे कपड़े में उसके आगे घोड़ा पूरा रहता है, पीछे घोड़ा बीच में रहता है। यानी एक व्यक्ति केंद्र में रहेगा जो घोड़े जैसा कपड़ा पहनेगा और चारों तरफ उसके लोग क्या होंगे, उसको घेरे रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, कटघोड़वा नृत्य। फिर जोगनी नृत्य क्या है, ये अवध में गाया जाता है। जोगनी नृत्य कहाँ पे, अवध में गाया जाता है, अवध में किया जाता है। और यह किस पर्व में, रामनवमी के पर्व में किया जाता है। और किन के द्वारा, साधुओं के द्वारा। ध्यान देंगे साधु जब जोगनी नृत्य करते हैं, जोगी से मतलब साधु, तो साधु जब जोगनी नृत्य करते हैं तो महिलाओं के कपड़े धारण कर लेते हैं, साड़ी वगैरह पहन के और बहुत मदमस्त होकर नाचते हैं भगवान की आराधना में, उसको बोलते हैं जोगनी नृत्य। एक बार फिर से मैं आपको रिकेप करवाता हूँ। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में, रास नृत्य ब्रज में, झूला नृत्य ब्रज में, धोबिया नृत्य पूर्वांचल में, चरकुला नृत्य ब्रज में, काठघोड़वा पूर्वांचल में, जोगनी अवध में। ये इनको आपको एकदम रट के रखना है। कुछ ये मैंने लिखा है, ये कम महत्व के हैं, बहुत कम परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे। नृत्य कौन सा है, सैरा नृत्य। कौन सा, सैरा नृत्य। कहाँ किया जाता है, ये बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड वाला ये वाला एरिया है, ये क्या है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में कब किया जाता है, जब उनकी फसल पक के तैयार हो जाती है, जब फसल पक के तैयार हो जाती है तब सैरा नृत्य किया जाता है। कर्मा व शीला नृत्य, कौन सा नृत्य, कर्मा व शीला नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर में किया जाता है। किसके द्वारा, आदिवासियों के द्वारा। मैंने आपको उस दिन बताया था कि सोनभद्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, यष्टि जनजातियाँ पाई जाती हैं, आदिवासी पाए जाते हैं। सोनभद्र और मिर्जापुर में कर्मा व शीला नृत्य किया जाता है। तीसरा है पारसी नृत्य, पूर्वांचल व अवध के इस समुदाय के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। धुरिया नृत्य कहाँ किया जाता है, बुंदेलखंड में। कहाँ पे, बुंदेलखंड में। कहार जिनको जो मिट्टी के घड़ा वड़ा बनाते हैं, कुम्हार जनजाति, कुम्हार संप्रदाय द्वारा लोगों द्वारा धुरिया नृत्य किया जाता है। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा किया जाता है, बहुत फेमस है। आप देखेंगे राजपूत पुरुष और महिलाएं क्या होती हैं, एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल लेके कूद के मतलब बहुत वीआईपी अंदाज, बहुत मतलब ऊर्जा और उन्माद के साथ नृत्य को करते हैं। कौन, राजपूत। छोलिया नृत्य। चौलर नृत्य कहाँ किया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहाँ पे, मिर्जापुर और सोनभद्र में। जब वर्षा नहीं हो रही होती है, भगवान से लोग कामना करते हैं कि हमारे यहाँ अच्छी वर्षा हो, तो अच्छी वर्षा के लिए चौलर नृत्य करते हैं। और नटवरी नृत्य क्या है, पूर्वांचल में किया जाता है यादवों के द्वारा। किसके द्वारा, यादवों के द्वारा। ये देखेंगे मैं आपको फिर से एक बार, शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जन्म कहाँ हुआ, ब्रज में। इसका विकास कहाँ हुआ, अवध में। क्यों अवध में इसका विकास हुआ, क्योंकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इसको क्या दिया था, संरक्षण दिया था। अगला पॉइंट क्या देखेंगे, इसका उन्नायक कौन, इसके प्रणेता कौन है, किसने इसको बहुत आगे बढ़ाया, उनका नाम था ठाकुर प्रसाद। और यह कैसे इसका जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है कि जो ऐसे पंडित या ऐसे आचार्य पूजा सुनाते थे, पूजा सुनाते समय जैसी उनकी भाव भंगिमा और उनकी क्रियाकलाप होता था उसी को व्यक्त करता है। क्या ये मैं महत्वपूर्ण आपको एक बार बता देता हूँ। चरकुला नृत्य आप याद रखेंगे, ये शास्त्रीय नृत्य भी याद रखेंगे, उसके बाद धोबिया नृत्य याद रखेंगे, महत्वपूर्ण होता है। ख्याल महत्वपूर्ण होता है। और जब यहाँ आप आएंगे तो नटवरी, छोलिया और कर्मा और शीला, ये इतने महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है। तो आपने देखा मैंने पूरे विवरण को छोटे से मैं आपको एक समेट के दिया है। आप इसको एक बार वीडियो को देखिए, कॉपी में नोट करिए, उसको दोबारा पढ़िए, पूरा का पूरा मैटर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपके सामने परीक्षा में जब भी प्रश्न आएगा आपको एक बार जरूर मेरी बात दिमाग में आएगी, आप सही टिक मार के आएंगे। तो आज का वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत ही उपयोगी वीडियो है। अब इसके आगे की जो क्लास होगी, इसके पर्व, इसके उत्सव मेले आगे कक्षा में आपको बताऊंगा। इस क्लास को आप देखिए। इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो शेयर करिए, नहीं किए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और इसी के साथ मुझको आप लोग आज्ञा दीजिए। मिलते हैं कल फिर दोस्तों, धन्यवाद।